नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप मुझे इस वक्त डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर ली है और बीजेपी ने एक मोदी मित्र के प्लान की शुरुआत भी अब कर दी है। इस मोदी मित्र नाम के प्लान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के देवबंद विधानसभा से की गई है। उसी देवबंद विधानसभा से जहां मुस्लिम धार्मिक शिक्षा का केंद्र सबसे बड़ा माना जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के देवबंद में बीजेपी ने 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों को मोदी मित्र बनाया है। ये मोदी मित्र की संख्या आने वाले समय में 3.25 लाख तक पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि अगर अल्पसंख्यक तबके को हम साध लेते हैं तो बीजेपी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों में और मजबूत होगी। और शायद इसी प्लान के साथ बीजेपी ने इस मोदी मित्र प्लान को आगे बढ़ाया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने देश के तमाम ऐसे राज्यों में 65 लोकसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया है जहां मुस्लिम वोटर 30% से ज्यादा है और इन्हीं पर बीजेपी के सबसे ज्यादा फोकस है। इसी वोटरों पर फोकस करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी मित्र प्लान की शुरुआत देवबंद से की है। यानी कि ये मोदी मित्र हर विधानसभा में 5000 होंगे। बीजेपी ने ऐसा लक्ष्य रखा है। आने वाले समय में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बाकायदा एजेंट बनाए जाएंगे और यही एजेंट मोदी मित्र की संख्या बढ़ाएंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी एक तरफ अल्पसंख्यक वोटरों को साधने की कोशिश भी कर रही है तो दूसरी तरफ उन मुस्लिम वोटर्स पर भी सबसे ज्यादा बीजेपी की नजर है जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर थे। और शायद इसीलिए इस प्लान के माध्यम से मोदी मित्र जो भारतीय जनता पार्टी का एक प्लान तैयार किया गया है, इसी के माध्यम से उन वोटरों तक पहुंचने की कोशिश होगी। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक आकर नहीं रुक जाती है। बात सिर्फ आगे इसलिए भी बढ़ती है, क्या बीजेपी को 2024 को लेकर अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर डर सता रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोटरों को लेकर कदम फूंक फूंक कर रख रही है? ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। ऐसे में अहम हो जाता है जब बीजेपी इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है कि उसे सभी लोकसभा क्षेत्रों पर जहां मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है उस पर फोकस करने की जरूरत पड़ रही है। सवाल आपके मन में यह भी उठ रहा होगा कि क्या मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश बीजेपी इसमें सफल हो पाएगी? क्योंकि अगर मुस्लिम और अल्पसंख्यक वोटरों को हम साधने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी आगे रही है, विधानसभा चुनाव हो चाहे फिर लोकसभा चुनाव। लेकिन बीजेपी के तमाम ऐसे ऐतिहासिक फैसलों ने मुस्लिम वोटरों को बीजेपी की तरफ आकर्षित करने के लिए खुद प्रमाण दे दिया है, चाहे फिर धारा 370 हो या फिर 3 तलाक का कानून। और इन्हीं सबसे बड़े मुद्दों को आधार बनाकर बीजेपी मुस्लिमों के पास जाने की कोशिश कर रही है और उसके लिए माध्यम बना रही है मोदी मित्र को। लेकिन अगर मोदी मित्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी देश के तमाम राज्यों में जो 65 लोकसभा क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं वहां पर पहुंचती है और अपनी योजनाओं के बारे में बखान करती है और इसका इफेक्ट अगर 2024 में पड़ता है तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा या मुस्लिमों को आकर्षित करने के लिए बीजेपी को अभी और एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा? क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दलों के बयान भी इस पर सामने आने लगे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि मुस्लिम वोटरों को साधने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है इन्हें कभी भारत का नागरिक नहीं मानती है। तो दूसरे तरफ बीजेपी का यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुस्लिम वोटरों के हित में फैसले लिए हैं, जो मुस्लिम तबके को देखते हुए उन्होंने देश हित में फैसले लिए हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है और इसी के मद्देनजर मुस्लिम वोटर उनके साथ होंगे। 2024 के लिए अभी 10 महीने का करीब करीब वक्त है, लेकिन 10 महीने में बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस अल्पसंख्यक मोर्चे पर कर रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कड़ी मेहनत करके 2024 में जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है इसका सीधा असर बीजेपी को पड़ेगा तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी उन तमाम इलाकों में जरूर मजबूत होगी जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 30% से ज्यादा है और दूसरे दलों को इसका सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी एक कदम आगे चल रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट और अपनी राय
जरूर बताइएगा कमेंट करके। नमस्कार।